आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। गुरुवार को रामनवमी के अवसर पर बिदर में रामनवमी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, निकाली गई भव्य रैली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के आरोपों पर कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने किया पलटवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का किया दौरा, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से की बात। राहुल गांधी के बचाव में आए कपिल सिब्बल, बोले मानहानि का मुकदमा हो ही नहीं सकता। यूपी के एमएलए बेदीराम ने जूते से रगड़कर उखाड़ दी सड़क, वीडियो हो रहा है वायरल। उत्तर प्रदेश के कानपुर के बांसमंडी स्थित हमराज कॉम्प्लेक्स में गुरुवार की देर रात को अचानक से लगी आग। अब समाचार विस्तार से। गुरुवार को रामनवमी के अवसर पर बिदर में रामनवमी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर गुरुवार की रात को बिदर के कुंभारवाड़ा से एक भव्य रैली निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में राम भक्तों ने उपस्थित रहकर श्रद्धापूर्वक रामनवमी मनाया। ये रैली गांधीगंज नई कमान से होते हुए ओल्ड सिटी में स्थित राम मंदिर पहुंची। इस रैली में भक्तजन बैंड बाजे पर नृत्य करते हुए आगे बढ़ते रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के आरोपों पर कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि सीएम में कोई नैतिकता नहीं है। वो दल बदलू कांग्रेस और जेडीएस विधायकों के समर्थन से गठबंधन सरकार चला रहे हैं। भाजपा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यहां तक कि गंजाला और सगनी भी सरकार के कुकर्मों को नहीं मिटा सकते। शिवकुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं भाजपा विधायकों से संपर्क कर रहा हूं। क्या आपने 13 कांग्रेस, 3 जेडीएस के और 2 निर्दलीय विधायकों के दरवाजे नहीं खटखटाए, उन्हें साथ नहीं ले गए? उनके साथ से आप सरकार बनाते हैं। आपके पास कौन सी नैतिकता है? बोम्मई सरकार को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन लोटस के तहत कांग्रेस के टिकट पर जीते विधायकों को लेकर सत्ता का आनंद लिया। आपके पास क्या नैतिकता है? जनता ने 2018 में आपको बहुमत नहीं दिया, फिर भी आपने सरकार बनाई, जो एक अनैतिक सरकार है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने शिवकुमार पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस अध्यक्ष पिछले 2-3 दिनों से हमारे विधायकों को फोन कर रहे हैं। 100 निर्वाचन क्षेत्रों में जहां उन्हें टिकट की घोषणा करनी है, वहां वे कॉल करके कह रहे हैं कि अगर आप कांग्रेस में आते हैं तो हम आपको टिकट देंगे। इन्हीं आरोपों पर पलटवार करते हुए शिवकुमार ने बोम्मई पर निशाना साधा है। शिवकुमार ने जनवरी में भी कहा था कि उनकी पार्टी सत्ता में आएगी और गौमूत्र के साथ विधानसभा की सीटों को शुद्ध करेगी। सीटें भाजपा शासन में भ्रष्टाचार से प्रदूषित थीं। कर्नाटक के मंगलुरु में एक चौंकाने वाली घटना में एक होटल में कथित रूप से आत्महत्या करने से 2 बच्चों सहित एक परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। जिस होटल के कमरे में परिवार के लोगों के शव मिले थे, वहां से एक सुसाइड नोट मिला है। पुलिस ने कहा है कि प्रारंभिक जांच के अनुसार 46 वर्षीय देवेंद्र आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, जिसके कारण परिवार ने ये आत्मघाती कदम उठाया। कर्नाटक में हाल के वर्षों में सुसाइड की कई चौंकाने वाली घटनाएं सामने आती रही हैं। कर्नाटक में सुसाइड करने वालों में आम लोगों से लेकर मशहूर परिवारों के सदस्य भी शामिल रहे हैं। पीएम मोदी गुरुवार 30 मार्च को देर शाम को नए संसद भवन के औचक दौरे पर गए। उन्होंने 1 घंटे से अधिक समय बिताया और विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने संसद के दोनों सदनों में आने वाली फैसिलिटी का अवलोकन किया। पीएम ने साथ ही निर्माण श्रमिकों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी।
इस कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, कैबिनेट मंत्रियों और विभिन्न देशों के राजदूतों ने भाग लिया था। नए भवन की अक्टूबर 2022 तक संसद के शीतकालीन सत्र को पूरा करने की उम्मीद है। नई संसद का क्षेत्रफल 46,500 वर्ग मीटर होगा। केंद्र सरकार ने 2019 में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना शुरू की थी, जिसमें नई दिल्ली में अन्य परियोजनाओं के साथ साथ एक नए संसद भवन का निर्माण भी शामिल है। नए कॉम्प्लेक्स का आकार त्रिकोणीय होगा। नई इमारत को 150 से अधिक वर्षों के लाइफ स्पैन के लिए डिजाइन किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा के लिए प्रस्तावित कक्षों में वर्तमान में मौजूद सदस्यों की तुलना में अधिक सदस्यों को समायोजित करने के लिए बड़ी बैठने की क्षमता होगी, क्योंकि भारत की बढ़ती संख्या और परिणाम स्वरूप भविष्य के परिसमन के साथ सांसदों की संख्या बढ़ सकती है। नए भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 सीटें होंगी। वर्तमान संसद भवन के विपरीत इसमें केंद्रीय कक्ष नहीं होगा। संयुक्त सत्र के मामले में लोकसभा कक्ष 1272 सदस्यों को समायोजित करने में सक्षम होगा। शेष भवन में मंत्रियों के कार्यालय और समिति कक्षों के साथ 4 मंजिलें होंगी। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। मध्य प्रदेश के इंदौर में गुरुवार को हुए हादसे में बौड़ी से अब तक 35 शव निकाले जा चुके हैं। वहीं सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इंदौर संभाग के आयुक्त ने बताया कि एनडीआरएफ के बाद सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। रात में बौड़ी से 21 लाशें निकाली गई। रामनवमी के दिन गुरुवार को दिन में लगभग 11:30 बजे यह हादसा हुआ था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हादसे में 1-2 नहीं बल्कि अब तक 35 जानें जा चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की 140 लोगों की टीम जुटी हुई है, जिसमें 15 जवान एनडीआरएफ के, 50 जवान एसडीआरएफ और 75 जवान आर्मी के मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। इंदौर जिले के महू आर्मी हेडक्वार्टर से आर्मी जवानों का दल भी रात में घटनास्थल पर पहुंचा। आर्मी के मौके पर पहुंचने के बाद लाशों का निकलने की गति तेज हुई, जिसमें पूरी रात ऑपरेशन चलाने के बाद 21 शव निकाले गए। गुरुवार शाम तक जिन 18 लोगों का रेस्क्यू किया गया था, इनमें से 2 को उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। बाकी सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। जिन लोगों की शिकायतें मिली, उस हिसाब से अभी भी 2 लोग मिसिंग हैं। राहुल गांधी को उनकी मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा से अयोग्य घोषित किए जाने पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बेहद कड़े अंदाज में अपना विरोध जताते हुए कहा कि मानहानि का मुकदमा हो ही नहीं सकता, क्योंकि राहुल गांधी ने यही कहा था कि कुछ लोग चोर हैं और उनमें से नीरव मोदी, ललित मोदी एवं एक और मोदी का नाम लिया था। तो अगर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए था तो इन्हीं लोगों के द्वारा होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने तो नहीं किया। मुकदमा सूरत में बैठा एक मोदी करता है, जिसका
इससे कुछ लेना देना नहीं है। मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। इसके अगले दिन ही उन्हें लोकसभा से बर्खास्त कर दिया गया। इस मामले को लेकर देश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। विपक्ष के कई नेताओं ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी का समर्थन किया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी की रैली के शिवपुर इलाके में प्रवेश के बाद हिंसक झड़प हो गई और कई कारों को जला दिया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि रैली को इस इलाके में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। घटना के बाद से इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस इलाके में फ्लैग मार्च कर चुकी है। इधर इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि ये सांप्रदायिक दंगों जैसी घटना है और इसे बाहरी लोगों ने अंजाम दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस घटना के पीछे भाजपा का हाथ है। उसने बाहरी लोगों को बुलाया है और वे लोग यहाँ की शांति भंग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रामनवमी की रैली को किसी ने नहीं रोका, लेकिन किसी को भी तलवारों और बुलडोजर लेकर रैली निकालने का अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के जखनिया से सुभासपा विधायक बेदीराम का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक एक सड़क पर जूता रगड़ते नजर आ रहे हैं और जूता रगड़ने से सड़क उखड़ती दिख रही है। मामला जखनिया क्षेत्र के जंगीपुर बहरियाबाद यूसुफपुर को जोड़ने वाली सड़क का है, जो जंगीपुर को यूसुफपुर से जोड़ती है। करीब 4.5 किलोमीटर की सड़क को लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया जा रहा है। करीब 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। विधायक बेदीराम के वायरल हो रहे वीडियो में नजर आ रहा है कि सड़क पर पैर को रगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जूते से रगड़ते ही सड़क टूटनी शुरू हो जाती है। इसके बाद वो कहते हैं ऐसी सड़क बनती है। कौन है इस सड़क का ठेकेदार? यह है सड़क की क्वालिटी। ये वीडियो 29 मार्च का बताया जा रहा है। देखो ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है। कहाँ गया? ये रोड बनाए हो, ये रोड बनाए हो, मजाक बना रखे हो। ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है, रोड बना रखे हो। ये ठेकेदार तुम ही हो ना। रामपुर में सपा नेता आजम खान के घर में सुबह कोई अनजान व्यक्ति एक पोटली फेंक गया। सुबह जगने के बाद उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा ने वो पोटली देखी। उन्होंने पूरे मामले की शिकायत एसपी से की है। एसपी अशोक कुमार शुक्ला ने इस मामले की जांच एएसपी डॉक्टर संसार सिंह को सौंपी है। वहां पूर्व विधायक डॉक्टर तजीन फातिमा ने एसपी को भेजे गए पत्र में कहा है कि उनके पति आजम खान को वायु श्रेणी की सुरक्षा है। उनकी सुरक्षा गारत घर के बाहर तैनात रहती है। इसके बाद कोई व्यक्ति उनके घर में पोटली फेंक गया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हमें फर्जी मुकदमों में फंसाया गया है, उसको देखते हुए ये घटना किसी अनहोनी के प्रति इशारा करती है। डॉक्टर फातिमा ने कहा कि पुलिस के तैनात होने के बाद जब बाहर से कोई घर में सामान फेंकेगा तो जाहिर बात है कि उसमें पुलिस की मिलीभगत होगी। पोटली फेंकने वाले व्यक्ति की फुटेज भी सीसीटीवी कैमरे में कैद है। उन्होंने कहा कि क्योंकि जिस तरह से सामान फेंका गया है और इसी तरह से कुछ और भी फेंका जा सकता है। उन्होंने कहा कि गेट पर पुलिस तैनात रहने के बावजूद इस तरह की घटना कैसे हो गई, इसकी जांच कराई जाए। रामपुर से केपी न्यूज का संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। आजम खान के आवास पर आज आप आए हैं, क्या शिकायत थी? ये अभी सूचना मिली थी देर रात में कि आजम खान साहब के आवास में एक पोटली टाइप का कुछ फेंका गया है। उस पोटली में कुछ इस तरह की कपड़े हैं, टोपी है, कुछ जैसे मज़ार पर या कहीं उतार करके फेंक दिए जाते हैं। ये जो सीसीटीवी में आ रहा है 6-17 की घटना है और उजाला भी है। वहाँ पर एक आदमी है जो पहचाना जा सकता है, लेकिन अभी उसकी पहचान नहीं हुई है। जिसने देखा होगा अवश्य उसे पहचान लेगा। तो वो आदमी इधर से गुजरता है और वो पोटली को आवाज़ से फेंकते हुए आगे चला जाता है। तो इसकी जांच करेंगे कि ये कौन आदमी है, कोई इसने फेंका। और इनके आवास पर पुलिस गार्ड लगी हुई थी और पुलिस की गार्ड की जो लापरवाही है उस पर भी कार्रवाई। सर पोटली में सर जैसे क्या है, क्या पाया आपने? पोटली में कुछ चुनरी टाइप की है, कुछ टोपी है, कुछ इस तरह के अवशेष हैं जैसे मजार से उतरन टाइप का। वो देखी आपने, जांच हुई? हाँ वो देखी है, मेरे पास है वो। तो लोगों ने कब्जे में ले ली।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के बांसमंडी स्थित हमराज कॉम्प्लेक्स में गुरुवार की देर रात को अचानक से आग लग गई। आग की चपेट में आकर इस कॉम्प्लेक्स में बनी दुकानें पूरी तरह से जलकर राख हो गईं, जिससे करोड़ों रुपए के नुकसान होने की आशंका है। ये एक 5 मंजिला थोक होजरी मार्केट है, जिसमें 200 के करीब दुकानें हैं, जो कि आग की चपेट में आ गई। ये आग देर रात करीब 2 बजे लगी है। आग लगने की जानकारी मिलते ही पूरा प्रशासन हरकत में आ गया और शहर के सभी फायर स्टेशन की गाड़ियां मौके पर बुलाई गईं, जिन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की। कॉम्प्लेक्स में आग कैसे लगी, अभी इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं आग की सूचना मिलने पर बड़े बड़े अफसर मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। घनी आबादी के चलते हजारों लोग भी घटनास्थल पर जमा हो गए हैं। लोगों द्वारा शॉर्ट सर्किट से आग लगने का लगाया जा रहा है कयास। कानपुर से केपी न्यूज के संवाददाता उत्कर्ष सिंह की रिपोर्ट। अब वक्त है और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। चेन्नई की एक शीर्ष कला और सांस्कृतिक अकादमी कला क्षेत्र फाउंडेशन में कथित यौन उत्पीड़न की शिकार हुई छात्राओं के लिए न्याय की मांग करते हुए लगभग 200 छात्राओं ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। 4 पुरुष फैकल्टी मेंबरों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्राएं हाथों में तख्तियां लिए हुए थीं, जिन पर लिखा था, हम न्याय चाहते हैं। उन्होंने प्रशासन और राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने दोनों पर उनकी शिकायतें खारिज करने का आरोप लगाया। NCW की अध्यक्ष रेखा शर्मा के कला क्षेत्र परिसर के अनिर्धारित दौरे के एक दिन बाद ये विरोध प्रदर्शन हुआ। रेखा शर्मा ने संस्थान की डायरेक्टर रेवती रामचंद्रन और कुछ संकाय सदस्यों से मुलाकात की थी। छात्राओं का कहना है कि NCW की अध्यक्ष ने यौन उत्पीड़न की घटनाओं के बारे में छात्राओं और संकाय सदस्यों की उपस्थिति में सार्वजनिक रूप से बताने के लिए कहा। एक छात्रा ने कहा, उन्होंने एक एक करके पूछा, क्या आपके साथ छेड़छाड़ हुई थी? क्या आपके साथ छेड़छाड़ हुई थी? क्या ये जांच करने का तरीका है? उनका उद्देश्य मामले को ढांकना है। अकादमी की एक पूर्व छात्रा ने कहा, ये वर्षों से चल रहा है। दिल्ली के वजीरपुर इलाके की एक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। घटना की सूचना के बाद 25 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई हैं। ये इलाका A91 वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र जेबी धर्मकांटा के पास का है। अभी हाल ही में एक गाय का बछड़ा सोशल मीडिया पर स्टार बना हुआ है। इसकी खास बात यह है कि इसके शरीर पर स्माइली इमोजी है। हॉलिस्टेन फ्रीशियन ब्रेड का ये बच्चा अब हैप्पी बन चुका है। लोगों ने इसका नाम हैप्पी रख दिया है।
दरअसल इसके शरीर पर मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा है, जो इसे बेहद खास बना रहा है। इसका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। इस बछड़े के मालिक के अनुसार ये पहली बार इस तरह का बछड़ा है। इससे पहले कई बच्चे थे जिनके शरीर पर दिल या कोई मार्क्स था, मगर ये अलग है। इसे देखने के बाद सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर किया जा रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। गुरुवार को रामनवमी के अवसर पर बिदर में रामनवमी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। निकाली गई भव्य रैली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के आरोपों पर कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने किया पलटवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का किया दौरा, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से की बात। राहुल गांधी के बचाव में आए कपिल सिब्बल, बोले मानहानि का मुकदमा हो ही नहीं सकता। यूपी के एमएलए बेदीराम ने जूते से रगड़कर उखाड़ दी सड़क, वीडियो हो रहा है वायरल। उत्तर प्रदेश के कानपुर के बांसमंडी स्थित हमराज कॉम्प्लेक्स में गुरुवार की देर रात को अचानक से लगी आग। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।